ये जो हम आज यज्ञ का कार्यक्रम आज अपने गुरुओं को स्मरण करके किया है। ओम नमस्ते सभी को। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है और सभी भारतवासियों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन जितना सहजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। समाज कल्याण में जितना माँ बाप का खास है, उतने ही गुरु के कारण होती है देश की साथ। तो आज मेरे साथ निर्मल जी भी है। इससे पहले मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए आपसे संभाषण करूंगा। इस दिन सबसे पहले उपराष्ट्रपति भारत के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और जो एक शिक्षक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में जन्म डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए और 1994 में उन्हें भारत रत्न के सम्मानित किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के देश में सर्वश्रेष्ठ और प्रखर हो वे कहते थे कि शिक्षा वह नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसने से, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह होती है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर 1962 से भारत में शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बता दें कि जब एक बार पूर्व राष्ट्रपति से सवाल किया गया कि वह अपना जन्मदिन किस तरह मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें बेहद प्रसन्नता होगी। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन स्कूल व कॉलेज में उत्साह का माहौल रहता है और शिक्षा दिवस मनाया जाता है। गुरु का अर्थ, शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार एवं या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। आइए गुरु के बारे में और कुछ जानते हैं, क्योंकि जो हमें शिक्षा प्रदान करते हुए मेन हमारे जीवन के असली गुरु होते हैं। इस जगत में सबसे बड़ा गुरु कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हमें योग दर्शन में मिलता है। ये सा ए पूर्वेशामपि गुरु कलेनाना वच्छेदात। योग दर्शन 1.226 में वह परमेश्वर काल द्वारा नष्ट न होने के कारण पूर्व ऋषि महर्षियों का भी गुरु है। अब इसको भावार्थ में करते हैं, अर्थात ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। अब दूसरी शंका यह आती है कि क्या सबसे बड़े गुरु को केवल गुरु पूर्णिमा के दिन या शिक्षक दिवस के दिन हमें स्मरण करना चाहिए? इसका स्पष्ट उत्तर है कि नहीं। ईश्वर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रखते हैं ही सभी कर्म को करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति सर्वव्यापक एवं निराकार ईश्वर को मानने लगेगा तो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा। इसलिए धर्मशास्त्र में ईश्वर को अपने हृदय में मानने एवं उसकी उपासना करने का विधान किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि फिर गुरु कैसे हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसका आचरण कैसा हो, उसकी वाणी कैसी हो? इसके बारे में भी उपनिषद में इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि निवर्तयन्त जनं प्रमादः स्वयं च निष्पाप पथे प्रवर्तते गुणातीत तत्वं हेतुमिच्छरणं शिवार्थानां यः स गुरुरनिगध्यते। जो दूसरे को प्रमाद करने से रोकता है, स्वयं निष्पाप रास्ते पर चलता है, जनहित और दीन दुखियों के कल्याण की कामना का तत्व बोध करते कराते हैं तथा निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य के जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। मुझे आचार्य चाणक्य जी की एक बात स्मरण आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रलय और निर्माण आचार्य की गोद में पलते हैं। ये चाणक्य जी की बहुत बड़ी बात है जो आज से विगत कई वर्षों पहले, कुछ सहस्त्र वर्षों पहले की है। इतिहास में एक
ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें छात्र एवं छात्राओं ने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके महान बनने की प्रेरणा ली है। और इसका एक विशिष्ट उदाहरण जैसे आचार्य चाणक्य से शिक्षा प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध राज्य का राजा बने और आगे जाकर उन्होंने मगध पर राज्य किया। एवं ऐसे अनेक उदाहरण हमारे साहित्यों में है जिन्होंने अपने गुरुओं में श्रद्धा रखी और जगत में अपना नाम कर गए। उदाहरण के तौर पर 19वीं शताब्दी का मध्य काल मथुरा में यमुना नदी के किनारे एक प्रज्ञाचक्षु गुरु ऋषि विरजानंद दंडी जी के आश्रम था। जब अध्ययन पूरा होने के बाद जब स्वामी दयानंद जी गुरु विरजानंद जी को गुरु दक्षिणा में थोड़ा सा लौंग जो गुरु को जी को बहुत पसंद था लेकर आए तो गुरु जी ने ऐसा दक्षिणा लेने से मना कर दिया। उन्होंने दयानंद जी से कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यह चाहता हूँ कि इस देश में चारों ओर जो धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास का जाल फैला हुआ है, भोली भाली जनता को अज्ञानता के अंधकार में सत्य के प्रकाश का इंतजार कर रही है। देश में धर्म के नाम पर फैली हुई पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करो। गुरु जी के आदेश को सुनकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत के सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने इस गुरु के इस वचन को भलीभांति पूर्ण किया। हमारे जीवन में गुरु का महत्व माता पिता के समान ही है और एक ही जीवन में हम एक अथवा अनेक गुरुजनों से मिलते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं। जीवन का सद्मार्ग पर ले जाने वाला और सही दिशा दिखाने वाले में गुरु का ही सर्वोत्तम स्थान है। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कड़े फोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका अर्थ यही है कि हम गुरु कुमार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य को भी बुराइयों से दूर करके संसार में सम्माननीय बनाता है। इस प्रकार गुरु का महत्व है। आज हमें स्वामी विरजानंद जी के महर्षि विरजानंद जी और गुरु और स्वामी महर्षि दयानंद जी जैसे शिष्य होने चाहिए, महर्षि वशिष्ठ जैसे और छात्रों में राम जैसे होने चाहिए, महर्षि संदीपनी जैसे और गुरुओं में छात्रों में कृष्ण सुदामा बलराम जैसे होने चाहिए। तभी समाज उन्नति कर सकता है और इस अंधकारमयी ज्ञान पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकल सकता है। आगे मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए काका श्री निर्मल आर्य जी से कुछ प्रवचन करने के लिए कहूँगा। निर्मल आर्य जी, তুমি আমারটা আগে দিও, তোমারটা তো ইয়ে 1 ঘন্টা লাগে শুনতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অত দিতে নাই, অত মারমান্তিকটা বের করে বলতে হয়, নিজে লেখে নিতে হয়। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम् आयुहा प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्षसं मह्यां दत्त्वा व्रजतो ब्रह्मलोका। मैं आज कुणाल जी के जैन ज्योति चैनल से कुछ कहना चाहता हूँ कुणाल जी के आवेदन से, और मैं उन्हें कुणाल जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे समय दिया। देखिए, आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस है। शिक्षक का एक नाम गुरु भी है। पहले हमारे कुणाल जी ने भी जो है इसका व्याख्यान किया है।
गुरु शब्द का अर्थ है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार मय मूर्खता, और रू शब्द अर्थ का है जो प्रकाश जैसा ज्ञान। ये दो चीज है गुरु शब्द का अर्थ में, अर्थात अंधकार मूर्खता से, अज्ञान से हमें यह समग्र जो है छात्राओं को गुरु जी प्रकाश रूप ज्ञान की ओर ले जाता है। इसीलिए शिक्षक का एक नाम गुरु पड़ा है। तो मैं गुरु जी का बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलने का मुझे ये नहीं है, मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा। देखिए, जैसा माता पिता जी का साथ पुत्र का एक संयोग है, एक बंधे हुए है, मतलब ममता से, रक्षा से, पालन पोषण से, हर तरीका से एक लगाव है पुत्र और माता पिता से। तद्रूप शिष्य को गुरु से भी, शिक्षक से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए, गुरु को श्रद्धा करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, उसे श्रद्धा करना चाहिए, तभी यह बात बनेगा। गुरु जी भी वैसा शिष्य को हुई जो ज्ञान प्रदान करने में हिचकता नहीं, अपना जितना भी ज्ञान है वो देने के लिए तैयार हो जाता है, तभी जो है शिष्य कुछ पराकाष्ठा तक जा सकता है, ज्ञान का पराकाष्ठा तक जा सकता है। तो मैं कुछ चीज़ मैं व्याख्यान करूंगा। जैसे कि हमारा देश में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो पाश्चात्य देश है उसका नकल मत करो, क्योंकि हमारे देश में जो है इससे बढ़कर पाश्चात्य देश में है ही नहीं। और हमारा जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने भी छात्रों का संबोधन में, गुरु जो संबोधन किया है छात्रों को, वो संबोधन में कहा था, एक जलसा में कहा था, छात्रों का ऊपर कहा था, देखो मातृ जो भाषा है वो भाषा से जो पढ़ेगा उसी छात्रों का जो है मस्तिष्क खुल जाएगा, मतलब ज्ञान बन सकते हैं, ज्ञान को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर दूसरा भाषा में अगर पढ़ाएंगे तो उतना जो है मस्तिष्क को खुल नहीं पाता है। इसलिए अपना ही देश का जो भाषा है, अपना ही मातृभूमि का जो भाषा है, वो भाषा को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो वो भाषा ही हमारा शिक्षक लोग पढ़ाए, तभी तो हमारा बच्चा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे, आगे ज्ञानवान बढ़ सकेंगे। ये तो एक बात हुआ। और एक बात सुन लीजिए, आज का जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षकों का दोष है नहीं, ये हमारा सरकार का दोष है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये सरकार का दोष है। सरकार चुप आंख मूंद के बैठे है। हमारा जो भारतवर्ष में सरकार जो सिलेबस देता है
उसमें बहुत भूल चूक है। भूल चूक तो है, इतिहास में आप देखो, इतिहास में क्या गलत सलत पड़ा रहा है। जैसा हमारे देश का क्रांतिकारी जो है राणा प्रताप सिंह, उनको क्या है, देशद्रोही बोलते हैं। वो क्रांतिकारी है, देश का रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, और उनको वो क्रांतिकारी है। उसको क्या क्या ये दिया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, उसमें क्या पढ़ाता है, देशद्रोही है बोल के पढ़ाता है। कितना गलत शब्द है। लेकिन ये सरकार का दोष है, ये शिक्षक का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? शिक्षक तो जो सरकार सिलेबस देगा वही पढ़ाएगा, शिक्षक का दोष नहीं है। शिक्षक को तो मैं पहले ही मंडन किया, शिक्षक कितना बड़ा चीज है। शिष्य को पराकाष्ठा तक पहुंचाता है, लेकिन शिष्य का भी कर्तव्य बनता है, माता पिता जी को जितना आदर सत्कार करता है, गुरु जी को भी उतना ही आदर सत्कार करना चाहिए। तभी गुरु जो है शिष्य के ऊपर अंतःकरण से जो है विद्या ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं आगे बात करूंगा। ये जो आजकल का जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, इसमें क्या है शिक्षा में, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, एकदम थोड़ा सा, जस्ट देखिए। इसमें सिखाता है एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे को ठगना, यही सिखाता है इसमें। मैं प्रमाण देता हूं। एक सिलेबस में है, उसको मगरमच्छ कहते हैं। तो मगरमच्छ का जो एक कहानी है, उसमें दिया गया है, जो मगरमच्छ उसका बच्चों को 7 बच्चा था, उसका 7 बच्चा उनका बच्चा है, तो उसको पढ़ाने के लिए वो एक सियाल पंडित को दिया है। सियाल बोल तो लोमड़ी। ये हमारा सिलेबस में है, ये भारतवर्ष का जो शिक्षा है ना, ये सिलेबस में है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। तो शिक्षा के लिए जो है, ज्ञान का लिए जो है, हमारा बच्चों को जो है आगे बढ़े, प्रकृष्ट हो, ज्ञान का प्राप्त करे, तो गुरुजी कौन है, लोमड़ी, उनका बस दिया है। देने के बाद क्या है, वो गुरुजी उसको पढ़ाता है। पढ़ाना छोड़ दीजिए, उसको माँ जब आके बोलता है हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, हाँ तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई बेफिक्र रहो। तो एक एक दिन आता हो, हाँ कभी कभी एक हफ्ता बाद में, कभी 4 दिन बाद में आके देख के जाता हो। तो गुरुजी ने एक एक बच्चा को खाते खाते, हैं अभी एक बच्चा रह गया, एक बच्चा रह गया, तो 6 बच्चे खा लिया गुरुजी ने। तो लोमड़ी है वो। तो देखिए वो उसका माँ आया, माँ आने के बाद वो जो है एक गड्ढा है, तो उसके माँ को बोले तुम उधर ही ठहरो, तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। देखो एक बच्चा को 7 बार बता दिया, वो एक ही बच्चा को जो है ना 7 बार बता दिया, तुम्हारा 7 बच्चा अच्छा है, खा पिए के मस्त है, और शिक्षा भी अच्छा प्राप्त करे। देखा। तो जब और 4 दिन एक हफ्ते बाद में वो जो मगरमच्छ आया वहाँ फिर अपना बच्चा को देखने के लिए, तब क्या हुआ, वहाँ गुरुजी नहीं था। गुरुजी कौन है, लोमड़ी था, वो नहीं था। वो 7वां बच्चा को भी खा लिया, वहाँ से वो भाग गया। तो क्या है, गुरुजी को पास वो पढ़ने के दिया था, अच्छा शिक्षा मिले उसको, अच्छा ज्ञान मिले, लेकिन वो खा बैठा उसको। तो ये है अपना आधुनिक शिक्षा। और अपना आधुनिक शिक्षा में क्या है, उसमें शिक्षा क्या मिला, जो शिक्षा देने के लिए मगरमच्छ का माता जी गुरुजी को बस देखे गया, उसको तो खा लिया, ठग लिया। वो किसको, वो मगरमच्छ को ठग लिया गुरुजी ने। और यही शिक्षा हमारा भारतवर्ष का सिलेबस में है। तो हम क्या सीखेंगे, ठगना ही तो सीखेंगे, ठगना ही तो सीखेंगे ना। तो देखिए, और ये जो और एक बात करता हूं, ये सिलेबस से हटाकर मैं विनती करता हूं भारतवर्ष का जितना भी राजा है,
मतलब राजगद्दी को संभाल रहा है, उनसे मैं भारतवर्ष का सिलेबस चेंज करने के लिए आवेदन करता हूँ, बार बार आवेदन करता हूँ, कर जोर से मैं आवेदन करता हूँ कि सिलेबस चेंज करे और नैतिक शिक्षा दे, तभी मानव बन सकता। ये छात्र जो है ना मानव बन सकता। ये छात्र तो लोमड़ी का वो सुन के तो एक ठगने का वो प्लान तो सीख ही लेता, ठगने का प्लान सीख लेता वो बच्चा लोग, पढ़ाता हो। पर मैं कहता हूँ पहले हमारा जो गुरुकुल था उसमें मानव बनने का लिए शिक्षा देता था, नैतिक शिक्षा। और नैतिक शिक्षा क्या होता है मालूम है आपको? आप जान लीजिए। मैं थोड़ा सा एक छोटा उदाहरण देता हूँ, छोटा उदाहरण देता हूँ, आप सुन लीजिए। नैतिक शिक्षा ऐसा होता है, वो नैतिक शिक्षा से जो है हमारा पूरा देश, जो जंगल में रहने वाला वो भी पालना शुरू कर दिया था। वो संस्कार बन गया था हमारे देश में, एक समय संस्कार बन गया था वो शिक्षा। गुरु जी लोगों ने देता था, बच्चाओं ने आके घर में बोलता था, और ये सुनते सुनते जो है जंगल में जो रहने वाला मनुष्य, मतलब उनको लिखाई पढ़ाई शिक्षा नहीं था, वो भी वो संस्कार प्राप्त किया। इतना प्रचार था नैतिक शिक्षा का। और नैतिक शिक्षा क्या है वो मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, हजारों उदाहरण तो है पर हजारों उदाहरण देने में तो समय लगेगा, तो मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। वो कहानी का नाम सुनिए आप। वो कहानी का नाम है द सैवेज। द सैवेज, वो कहानी का नाम इंग्लिश में है द सैवेज। तो कहानी क्या है? कहानी क्या है मैं कहता हूँ। अभी देखिए, एक वनांचल में, जंगल के बाजू में एक झोपड़ी है। वहाँ एक मनुष्य रहता है, उनका परिवार रहता है, बाल बच्चा भी रहता है, ठीक है, 4 आदमी रहता है वहाँ, 4-5 आदमी। तो वो क्या करता था, वो जंगल में जो शिकार मिलता था, गरीब था बहुत, जंगल में जो शिकार मिलता वही वो खा पी के जो है अपने जीवन को निर्वाह करता था। तो एक बार क्या हुआ, 3 दिन से उनका कोई शिकार नहीं मिला। 3 दिन से उनका कोई शिकार नहीं मिला, तो 3 दिन से वो भूखा, ठीक है। तो 3 दिन से भूखा रहने के बाद वो उस दिन भी शिकार में गया। चौथा दिन जब शिकार में गया तो उसको एक शिकार मिल गया, एक खरगोश, कुछ तो भी एक शिकार मिल गया। तो आया, घर में आया, उसको अच्छा साफ उफ करके वो जो है जैसा पकवान करता है वैसा पकवाया। पकने के बाद देखिए कितना गरीब तो है, गरीब तो है, और 3 दिन भूखा भी है। चौथा दिन उसको शिकार मिला, वो पकवाया। पकाने के बाद वो झोपड़ी से बाहर निकाला और उच्च आवाज से वो कहने लगा, हमारा आवाज जो भी सुनेंगे आपको हम आमंत्रित करता हूं, हमारा भोजन तैयार है, आप आइए, हमारा भोजन तैयार है, आप आइए। देखिए अतिथि को बुला के सत्कार करता है कैसा। भोजन तैयार है, 3 दिन से नहीं खाया, वो पहले नहीं खा रहा है, पहले अतिथि अगर है उसको भोजन कराएंगे फिर खाएंगे। ये है हमारा भारतवर्ष का संस्कार, ये है हमारा भारतवर्ष का नैतिक शिक्षा। क्या है ये सिलेबस में है? अब है क्या? दिया क्या? कहा तुम नहीं दिया। इसमें जोर देना, नैतिक शिक्षा में जोर देना। हालांकि गुरु तो गुरु होता है, गुरु कोई बुरा नहीं होता, गुरु तो सद्भावना। और मैं भी इतना कहना, गुरु से भी विनती करना चाहता हूँ, गुरु से ये विनती करना चाहता हूँ, सत शिक्षा दे। और सदगुरु भी होना चाहिए। खाली शिष्य को हम ठोकेंगे, शिष्य तुम आदर करो गुरु को, कैसा गुरु? गुरु भी ऐसा होना चाहिए, सदगुरु। सदगुरु जो पवित्र है, जो खुद अच्छा है, वही अच्छा बना सकता है। और जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा गुरु नहीं है, वो कोई शिष्य को अच्छा बना भी नहीं सकता, ठीक है।
तो मेरा वाणी मैं इतना ही कहना चाहूँ तो पूरा भारतवर्ष के जितना भी शिक्षा मंत्री है और राजा भी है उनसे मैं सादर आवेदन करना चाहता हूँ कि नैतिक शिक्षा हमारा पुस्तक में दे। हमारा भारतवर्ष का शिक्षा जितना भी शिक्षा स्कूल है उसमें नैतिक शिक्षा का पुस्तक दे, और जो भूल पराया जा रहा है इतिहास वो भी जो है उसको सही तरीके से जो सही है उसको दे। इतना मेरा विनती है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ सज्जनों, आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप बहुत कष्ट से हमारा थोड़ा बात वाणी सुने हैं, हाँ, इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अपना वाणी यही विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, सबे भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी। मैं छोटा एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा प्रवचन तो ख़त्म हो गया, फिर भी थोड़ा छोटा बात से ही ख़त्म करता हूँ। छोटा बात ये है, देखिए ये विश्व ब्रह्मांड जो सृष्टि किया है परमात्मा, और ये परमात्मा हमारा सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। आप कहेंगे परमात्मा हमको शिक्षा ही नहीं देते तो गुरु कैसे बना? मैं आपको कहता हूँ, गुरु परमात्मा शिक्षा हमको दे रहा है पर हम ले रहा ही नहीं। परमात्मा ये जगत का जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो काम है वो करके बैठा है। देखिए एक झाड़ जो है ना, एक फल देता है, वो झाड़ का क्या क्षमता है फल देने का? ये बनाया कौन? परमात्मा बनाया। तो परमात्मा येन केन प्रकार से जो है ना श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों से हमको शिक्षा दे रहा है और हम ले रहे नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए हमारा वेद, जैसा कि हम जो सृष्टि हुआ ना, जब सृष्टि हुआ, जैसा कि एक मान लीजिए एक गाड़ी तैयार किया एक कंपनी ने, तो गाड़ी को बेचता है, कोई खरीदार जाता है खरीदता है, खरीदने के बाद उसको एक कैटलॉग दिया जाता है, एक छोटा सा बुक दिया जाता है, उसको कैटलॉग है, उसमें जैसा जैसा चलना चाहिए, जैसे जैसे गाड़ी चलाना चाहिए, तो वो गाड़ी जो है बहुत दिन तक सर्विस देता है। अगर उसको वो कैटलॉग छोड़ के अगर आप अंदर चलाएंगे, ठीक से नहीं चलेंगे तो ज़्यादा नहीं टहेगा। तो परमात्मा भी विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि किया। मैं तो गाड़ी का उदाहरण दे रहा हूँ, गाड़ी का सृष्टि किया, वो छोटा कैटलॉग देता है। तो परमात्मा भी हमें ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि करने के बाद हमें एक कैटलॉग दिया है। वो कैटलॉग क्या है? उसका नाम है वेद। वेद भगवान, वो वेद माता, वो वेद देखिए
वो वेद को दिया है और वो वेदों में सब ज्ञान दिया है। तो वो तो परमात्मा का कहना प्रवचन है ना, वो वेद रूपी जो ज्ञान है वो परमात्मा का ये है, प्रवचन है। इसीलिए वो प्रवचन अगर सुनेंगे हम और वही दिशा पे हम चलेंगे तो परमात्मा हमारे गुरु हुआ नहीं हुआ? गुरु हुआ ना। तो मैं परमात्मा तो श्रेष्ठ गुरु है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पर सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए दुविधा में रहेंगे आप। तो मैं थोड़ा क्लियर कर दिया और उसका एक मंत्र मैं पहले पढ़ चुका, मैं लास्ट में पढ़ूंगा। देखिए वो वेदों का निचोड़ एक मंत्र में है। वो स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, जो माता है प्रेरक पालक, पावन करती मनुज मात्र की, आयु बल संतति पशु कीर्ति धन मेधा सब कुछ देकर हमें दिया है मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। वो मोक्ष तक पहुंचने के लिए वेद दिया है और सब कुछ सृष्टि में सब कुछ दिया है हमें। मैं इतने ही कहकर आप सभी से निवेदन करता हूँ, मैं हमारा वाणी यह मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब भले रहे, अच्छा रहे। आज से जो शिक्षक दिवस है, आज से हमने एक नया चैनल शुरू कर दिया है जो ज्ञान ज्योति के नाम से। आज आप सबको इसका उपहार है आज के नए दिन की, कि आज से हमने इस चैनल को शुरू किया है। हमारे जितने भी धार्मिक आलोचनाएं हैं, जो धर्म के हो या कर्म के हो या खान पान हो या रहन सहन हो, सबका निचोड़ आप इस चैनल को आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे। तो प्रश्न भी कर सकेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न उत्तर है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट में पूरा अपना प्रश्न करिए। हम और जगत के भले के लिए हमने जो यज्ञ किया है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते।